नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को भाजपा में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आएं और हमें ताकत दें, लेकिन वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता। अगर वो दिल्ली आए हैं तो बात करने की कोशिश करूंगा। असम CM ने आगे कहा कि मैं तो चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी भाजपा में आए। भाजपा का मतलब है राष्ट्रभक्ति। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से बात करने के लिए भी तैयार हैं। हमें झारखंड को बचाना है, हमारे लिए देश प्रथम है। आज झारखंड के सामने घुसपैठियों की समस्या सबसे बड़ी है। हमारी पार्टी का यही मकसद है कि आपने चुनाव के समय जो वादे किए थे उसको निभाएं और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करें। हमारी बस यही दो मांगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर आज सोमवार को कुछ ऐसा कहा जो सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने आगरा में दिए अपने एक बयान में कहा कि राष्ट्र से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, ये गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के भाजपा ज्वाइन करने पर पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली पार्टी है और इसमें शामिल होने वाले आपके 5 पार्षदों को MCD स्थायी समिति चुनावों के बाद किनारे कर दिया जाएगा। संजय सिंह ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाला कोई भी नेता राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए उसके 5 पार्षद कल रविवार को भाजपा में शामिल हो गए, जिससे भगवा पार्टी के नगर निगम की स्थायी समिति में बहुमत हासिल करने की संभावना बढ़ गई है। RJD नेता मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया मामलों पर चुप रहने का आरोप लगाया है। मनोज कुमार झा ने PTI से बात करते हुए कहा कि इतना कुछ होने के बाद भी PM मोदी की चुप्पी नहीं टूटी है। उन्होंने हाथरस पर कुछ नहीं कहा। क्या उन्होंने अपने गृह राज्य में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते नहीं देखा? RJD नेता ने कहा कि मेरा मानना है कि जघन्य अपराधों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कहने और करने के बीच की दूरी को कम करने के लिए हमें सिर्फ बयान देने से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने दिल्ली में आतिशी के आवास पर हुई पार्टी की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में आगामी चुनावों और यहां की शासन व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। हमने मनीष सिसोदिया के पदयात्रा अभियान की भी समीक्षा की और पाया कि लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है और लोग इसमें खुशी खुशी भाग ले रहे हैं। संदीप पाठक ने बताया कि पार्टी ने अभियान को तेज करने और 1 सितंबर से आपका विधायक आपके द्वार शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी विधायक हर मंडल का दौरा करेंगे। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के कुछ ही देर बाद एक अकेले उम्मीदवार की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को कोकरनाग से प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज सोमवार सुबह जारी की थी, जिसे पार्टी ने 2 घंटे से भी कम समय में वापस ले लिया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की इस लिस्ट में संशोधन कर उसे फिर से जारी किया है और अब जारी की गई इस नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 8 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। केंद्र की NDA सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री ने आगे बताया कि नए जिलों के नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगनाथ हैं। हर कोने में शासन को मजबूत कर लोगों को मिलने वाले लाभ को उनके दरवाजे तक लाया जाएगा।
मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए बड़े स्तर पर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे लोगों को सेवाएं और अवसर और भी करीब आएंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद वसंत चौहान का आज सोमवार को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 69 वर्षीय चौहान ने सुबह करीब 4 बजे अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले सप्ताह से उनका गुर्दे संबंधी समस्याओं का इलाज चल रहा था। यूक्रेन ने आज सोमवार को रूस में कई ड्रोन हमले किए। इससे क्षेत्र के 2 प्रमुख शहरों में कई घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक महिला घायल हो गई। रूसी मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन रूस के एंगेल्स शहर में एक एयरबेस को निशाना बना रहे थे। इन्हें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की और इस दौरान एक ड्रोन सारातोव में ऊंची इमारत से टकराया, जबकि दूसरा एंगेल्स की एक इमारत की छत से टकराया। इमारतों के मलबे से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी की मौत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है और साथ ही ड्रोन 2 ही थे या इससे ज़्यादा, इसका पता नहीं चल सका है। वहीं सारातोव क्षेत्र के गवर्नर रोमन बुसार्गिन ने इस घटना की पुष्टि की। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल रविवार को जारी कर दी है। पार्टी ने पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपोरा से मुदस्सिर हसन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, डोरू से मोहसिन शौकत मीर, डोडा से महराज तीन मलिक, डोडा वेस्ट से यासिर शफी मातो और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने ताज़ा एक्स पोस्ट में भाजपा की जमकर तारीफ की है और वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीएसपी के समर्थन वापस लेने पर समाजवादी पार्टी ने 2 जून 1995 को मुझ पर जानलेवा हमला कराया था। इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती। उस वक्त केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने वक्त पर अपना दायित्व नहीं निभाया। उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार की नीयत खराब हो चुकी थी। वो यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया। मायावती ने अपने अगले पोस्ट में लिखा कि उस समय समाजवादी पार्टी के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, इससे कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती है। आपको बता दें कि मायावती का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शनिवार को मथुरा से बीजेपी विधायक ने कथित तौर पर उनके खिलाफ अभद्र शब्द का प्रयोग किया था और उन्हें अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर करते हुए मायावती का बचाव किया था। वहीं मायावती ने अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपने उम्मीदवार न उतारे। उन्होंने कहा कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी का एजेंडा एक जैसा ही है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की नकल करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों पर 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजा 4 अक्टूबर को आएगा। और इस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन का ऐलान किया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। और वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वह इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि देखते हैं, अगर हमारे पास संख्या होती है और हाँ, अगर हमारी पार्टी को प्राथमिकता दी जाती है तो क्यों नहीं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बस से यात्रा कर रहे 23 लोगों की बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये सभी लोग पंजाब प्रांत से थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बलूचिस्तान के मुसाखेल जिले की बताई जा रही है।
असिस्टेंट कमिश्नर मूसाखेल नसीब ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गोलीबारी की घटना में 5 लोग घायल भी हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने पंजाब और बलूचिस्तान के बीच चल रहे ट्रकों और बसों को रोका और इसके बाद यात्रियों को नीचे उतारा, उनके पहचान पत्र चेक किए और जो बलोच नहीं थे उन पर गोलियां चला दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक चरमपंथी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमलों की जिम्मेदारी ली है और कहा कि उसने विभिन्न क्षेत्रों से उन सड़कों को ब्लॉक कर दिया जहां से प्रांत में प्रवेश किया जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।